हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस अक्सर आ जाता है, पेपर में कहता है कि एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस है क्या, किस तरह से है, 3 4 5 पॉइंट तो पेपर के में हमें लिखना पड़ता है, 2 मार्क्स इस पे मिल जाता है। ठीक है, एमसीक्यू भी आ जाता है और ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो एसिड जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको पता चले मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, पता तो चलना चाहिए। ठीक है, तो पता तो इसमें क्या है, सबसे पहले एसिड है, उसके बाद क्या, बेस है। तो एसिड की अगर हम टेस्ट की बात की जाए, स्वाद की बात की जाए, तो हमें कैसा लगता है, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं वो सब क्या होते हैं, उनमें एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। पूछ सकता है कि सोर टेस्ट किस में पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो तुम किसमें लिखना में, जितने खट्टे फल होते हैं, श्योर फ्रूट होते हैं, जितने खट्टे फल होंगे सभी में ये पाया जाता है। तो ये कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, मतलब क्या हो गया, स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए बेस, तो बेस जो है ये कैसा है, बेस जो होता है बिटर होता है, मतलब कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो बिटर इंटरेस्ट, जैसे मिर्चा खा ले तो बहुत अच्छा स्वाद लगता है। ठीक है, स्वाद बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक, तो मतलब यह है, सिंपल अगर याद रखना है तो कड़वा या बिटर अगर है टेस्ट में, इसका मतलब बेस है। अगर क्या है टेस्ट में, सोर है, खट्टा है, इसका मतलब क्या है, एसिड है। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट की बात कर ली जाए, दूसरा क्या होता है, हाईली कोरेसिव, लेकिन दोनों ही हाईली कोरेसिव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर पड़ जाता है वहां पर क्या होता है, कलर फेड कर देता है, कलर उड़ा देगा। अगर कहाँ पड़ गया, स्किन के ऊपर अगर पड़ जाता है, इसके ऊपर, स्किन के ऊपर अगर पड़ गया तो क्या होगा, छाले पड़ जाती है, स्किन जल जाती है। तो ये दोनों में होता है, क्या होता है, दोनों में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे रहता है कि और अगर बात करते हैं, बहुत खास अब वर्ड आया, ये तो सबसे तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को, पेपर जो होता है उसका कलर चेंज कर देता है, और चेंज करने के बाद कौन सा कलर ला देता है, रेड कलर। अगर ब्लू लिटमस का कलर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब वो एसिड है। क्या है, अगर ब्लू लिटमस का पेपर चेंज हो जाए कलर किसमें, रेड में, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा एसिड है, सॉरी एसिड है, क्या एसिड है। बेस अगर कहता है तो बेस का मतलब हो गया, अगर रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर अगर क्या हो जाए, ब्लू हो जाता है, अगर रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए या उसका कलर ब्लू हो जाए, इसका मतलब वो कंपाउंड बेस है। वो क्या है, कंपाउंड बेस है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, एग्जांपल्स अक्सर पूछ लेता है। तो H प्लस आयन, सॉरी उससे पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। कौन सा, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा कौन सा हो गया, HCl, जिसको HCl बोल देते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सभी जो होते हैं कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस, तो बेस में अगर बात करते हैं तो बेस क्या होता है, बेस वो सब होते हैं जिनके पास OH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पूछ सकता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताइए, तो कास्टिक सोडा क्या लिखेंगे, NaOH, क्या बोलेंगे इसको, NaOH को कास्टिक सोडा बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और NaOH को क्या बोलते हैं, पोटास बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि एसिड में कौन से आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड में H प्लस आयन बनेगा, H3O प्लस आयन बनेगा, NH4 प्लस आयन बनेगा, ज्यादातर यही 3 बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन के नाम से जानेंगे। H3O प्लस आयन जो है इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, उसके बाद NH4 प्लस आयन जो है इसको अमोनियम आयन बोल दिया जाएगा, क्या बोल देंगे, अमोनियम आयन बोल दिया जाएगा। इसके बाद है, अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में केवल एक ही ज्यादातर आयन से, कौन सा, OH माइनस आयन। ठीक है, तो OH जो माइनस आयन होता है ये क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। अगर OH माइनस आयन है इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, बेस है। क्या है बच्चों, बेस है। ठीक है, तो बेस याद रखिएगा क्या होता है, केवल एक ही यहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या, OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है,
और ये क्या है, इसे हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल देते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी, बहुत खास है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन बीच से पूछ लेगा या फिर कहाँ से पूछ लेगा, एमसीक्यू बना देगा। तो ठीक है, तो हमें ये क्या है, बोर्ड्स के लिए तैयार करना पड़ेगा, बोर्ड्स के लिए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं पर क्या होता है, इसका क्या वीडियो समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें बेस के रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो, लगातार मिलता रहे, क्या हो, लगातार मिलता रहे। ठीक है बच्चों, और अपनी प्रिपरेशन इसी तरह लगातार क्या कीजिए, करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।